नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। लंच बन गया है, बच्चों लोग को दे दी, चाय बनाया, चाय भी हस्बैंड को दिया, सासू माँ को दिया और मैं भी। इसे मैं डांट रही हूँ कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि इसका टाइम हो चुका है। फिर मैंने इसे कुछ खाने को फ्रूट्स दिए, उसके बाद मैं बेटे को लेकर चली जाती हूँ बस स्टॉपेज पे। जैसा कि आपको पता है कि मैं दिल्ली से छोड़ने जाती हूँ, फिर इसे छोड़ कर आती हूँ तो मैं जल्दी जल्दी हस्बैंड को खाना नाश्ता देती हूँ, फिर उनका लंच पैक करती हूँ, फिर उन्हें चलाती हूँ। उन्हें चलाने के बाद मैं सारे बेडरूम की साफ़ सफाइयाँ थोड़ी करती हूँ क्योंकि 1-2 दिन नहीं करो तो पूरे घर में गंदगी जैसी जाले पड़ जाते हैं, तो ये तो क्लीनिंग करना ही पड़ता है। उसके बाद पूरे रूम की सफाइयाँ, झाड़ू पोछा जितनी होती है सारे रूम की करने के बाद मैं नहाने की तैयारियाँ करती हूँ। थोड़े चेहरे की सफाइयाँ कर लेती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ, नहाकर मैं चली जाती हूँ छत पे और सूर्य भगवान को जल अर्पण करती हूँ। जल अर्पण करने के बाद मैं अंदर मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। अंदर आप लोग डेली ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब डेली मैं पूजा से अपने ब्लॉग में पूजा को भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आरती मंगल करने के बाद ठाकुर जी का और मैं फिर निकल जाती हूँ तुलसी जी को जल देकर मंदिर की ओर, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो अभी पूरे सावन में शंकर भगवान के मंदिर में जाती हूँ। तो चलिए आपको आज मैं मंदिर की बस इतनी ही झलक दिखा पाऊँगी। तो इस मंदिर में आती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर पूजा करके मैं लौट जाती हूँ अपने घर की ओर, क्योंकि आज मैं शूट नहीं कर पाई, मैं बहुत जल्दी-जल्दी में थी और कीचड़-कीचड़ पूरा भरा हुआ है रोड पे। तो फिर आ गए घर, फिर अपना नाश्ता निकाला, सब्जी, रोटी और करेले का भुजिया और आम। तो फिर खाने के बाद जस्ट मुझे कुछ ज़ोमैटो के ऑर्डर्स जो उसमें दिया हुआ रहता है फ़ोटो, वो मुझे बनाकर रखना पड़ता है क्योंकि जो मैंने प्रोफ़ाइल में डाला है बस मेन्यू में जो पिक्चर डाली है उसी का मुझे ऑर्डर आता है। तो ये जैसे ही ख़त्म होता है फिर मुझे दूसरा बना के रखना ही पड़ता है क्योंकि कब ऑर्डर आ जाए कोई नहीं जानता। तो इसलिए मैं फिर लग जाती हूँ अपने काम पे, फिर बैक टू बैक मैंने कम से कम तो 5 केक बनाए और कुछ केक फुल मतलब डेकोरेट करके रखा, कुछ केक को सिर्फ़ क्रम्ब कोट करके रखा। तो ऐसे करके रखा रहता है तो थोड़ा बनाने में आसानी रहती है। अचानक से कभी-कभी क्या होता है ना कि 2-2 ऑर्डर एक साथ आ जाते हैं, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और सारी चीज़ें बनी रहती हैं तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं रहती है। अभी एक्चुअल में अभी मैं नई-नई काम कर रही हूँ ना तो थोड़ा मुझे चीज़ों को समझने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर तो इस तरीके से मैं रख लेती हूँ, थोड़ी निश्चिंत हो जाती हूँ। फिर घर के भी काम रहते हैं मुझे, अपनी मतलब ननद का और फूआ सास लोग का साड़ी लाना था और उन क्योंकि हम लोग के समाज में ना सावन में सवनपुरिया जाता है और किसके मायके से आता है सवनपुरिया ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं मार्केट निकल गई तो इतनी भयंकर बारिश होने लगी और ये देखिए गया में नगर निगम का हड़ताल चल रहा है। तो ये कचरा वाले कचरा नहीं उठा रहे हैं तो पूरे मार्केट में कचरा ही कचरा भरा हुआ था और बारिश होने के बाद कचरा में से कितना महक आता है आपको पता ही है। ये पूरा मार्केट एकदम गंदगी से भरा हुआ था। तो मैं कुछ देरी वेट की कि थोड़ा पानी कम हो तो मैं अगला काम करूँ। फिर मैं गई यहाँ प्रमोद लड्डू भंडार में, मुझे कुछ लेना था तो यहाँ से मैंने जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो सब लेके और फिर मैं निकल जाती हूँ अपने घर की ओर। और बारिश अभी मतलब हो ही रही है, उतनी तेज़ नहीं है लेकिन थोड़ी बारिश हो रही है। मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने साड़ियाँ ली, चूड़ी लिए, मतलब जितनी सारी चीज़ें रहती है ना जो सावन समनपुरिया में जाता है वो सारी चीज़ें लेकर मैं घर आ गई। और घर आने के बाद मैं थोड़ी सोची कि मैं रिलैक्स होंगी, तो उसके बाद थोड़ा बैठी, चाय बनाई, चाय पिया, उसके बाद सांझ-वांझ दिया और खाना भी बना लिया और उसके बाद मुझे फिर ज़ोमैटो से ऑर्डर आए 2 केक के। तो फिर वो केक तो चला गया तो मैं सोची कि अब सुबह में 9:30 से मेरा ज़ोमैटो ओपनिंग रहता है तो उस समय के लिए मुझे केक बना के रखना था और यही सब ज़ोमैटो पे मेरे प्रोफ़ाइल में लगे हुए, तो आपको जब भी दिखेंगे तो यही केक दिखेंगे। मुझे अभी नया डिज़ाइन मतलब केक का नया डिज़ाइन बनाने का समय ही नहीं मिल रहा है। तो बस इसी केक को मैं बार-बार बनाती हूँ, रिपीट करती हूँ, थोड़ा कुछ डिफरेंट करते-करते मतलब यही डिज़ाइन आपको बनाना रहता है, ज़ोमैटो का यही रूल और रेगुलेशन है। और कुछ केक को क्रम कोट कर के मैं हस रखे जाती हूँ। मेरा फ्रिज थोड़ा छोटा पड़ रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रिज लेती हूँ या फिर कैसे-कैसे मैनेज करती हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मुझे प्यार ऐसे ही देते रहिए। बाय-बाय।